नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रेलवे प्रिपरेशन बूस्टर में। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आंसर की जो है रेलवे द्वारा 6/1/2025 को जारी कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने अपने रॉ मार्क्स चेक कर लिए होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट कट ऑफ हैं, जिसमें कि 12th का कट ऑफ, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, ये कट ऑफ को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजल मैकेनिक के कट ऑफ के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, तो जैसा कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट जो कि एवरेज रॉ मार्क्स के बेसिस पे ऑलरेडी आपको पता होंगे, और नहीं है तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर हम वैकेंसीज का कंपेयर करेंगे डीजल मैकेनिक का 18 और 24 में, यानी लास्ट टाइम कितनी वैकेंसीज आई थी और इस बार कितनी वैकेंसीज हैं। फिर 2018 की कट ऑफ को देखेंगे और फिर फाइनली हम बात करेंगे 2024 में इस बार जो डीजल मैकेनिक की फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती हैं, जिसे शिफ्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और जोन वाइज भी हम इसको कवर करेंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके अलावा आप जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा दोस्तों, एक टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, तो उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको उस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब सबसे पहले आंसर की के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को कि 6/1/2025 को आंसर की जारी कर दिया गया था। एग्जाम डेट 20/12 से लेकर 30/12/2024 तक थी, जिसमें टोटल 8 डेज के अंदर 23 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। ठीक है, और उन 23 शिफ्ट के जो डिफरेंट जो मार्क्स हैं, यानी हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बेसिस पे जो एवरेज मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। और एवरेज मार्क्स के बेसिस पे जो डिफिकल्ट शिफ्ट थी वो 23/12 की पहली शिफ्ट सबसे डिफिकल्ट थी, और 26/12 जो 2024 की शिफ्ट थी वो सबसे आसान शिफ्ट में मानी गई है, जो एवरेज मार्क्स के बेसिस पे। इनमें ऑलरेडी लगभग 7 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, और यही 7 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस बेसिस के ऊपर, एवरेज मार्क्स के बेस के ऊपर यहाँ पे रैंक दी गई है, यानी हार्ड टू इजी शिफ्ट में तो फर्स्ट से लेके और 23rd तक रैंक गिवन है, जिसमें कि आपको ये डिफरेंट दोनों स्लाइड्स में मिल जाएंगी। हर एक तो आपका एग्जाम कौन से शिफ्ट में है, जो इजी शिफ्ट में और इजी शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट में, और आपकी रैंक उसके हिसाब से क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप लगभग नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा उसे भी आप इस बेसिस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे की ओर देखते हैं। तो नंबर ऑफ, यानी डीजल मैकेनिक की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जोन वाइज, और यहाँ पे मैंने उन टॉप 6 जोन को कवर किया है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे 6 जोन को कवर किया है जहां पर इस बार डीजल मैकेनिक्स की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो इसमें हम इन सभी जोन्स को कवर करते हुए इनके कट ऑफ मार्क्स को देखेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन कर रहे हैं हम 2018 से 2024 के जो आपके वैकेंसीज हैं उनका कंपेयर कर रहे हैं। तो 2018 से 24 की वैकेंसीज में कमी आई है, और ये कमी आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसीज में भी देखने को मिल रही है। तो सिकंदराबाद सबसे पहला जोन, सिकंदराबाद, जिसमें सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज हैं डीजल मैकेनिक की। ठीक है, तो 242 पोस्ट है जो कि इस बार घटकर 103 रह गई हैं। मुंबई में 196 पोस्ट है जो कि 81 पोस्ट रह गए सिर्फ। भोपाल में 328 जिसमें मात्र 46 पोस्ट हैं, और ये तीसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा पोस्ट में डीजल मैकेनिक के। बिलासपुर की बात करें तो इसमें नॉमिनल चेंज आया है, 42 से सिर्फ 37 हुए हैं। गुवाहाटी में 44 से 36, और चेन्नई में बहुत ड्रेस्टिक चेंज हुआ है। ठीक है, यानी 202 से सिर्फ 33 वैकेंसीज डीजल मैकेनिक की हैं, जो कि प्योरली डीजल मैकेनिक कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जोन वाइज, जो कि डिफरेंट हमने टोटल वैकेंसीज को कंपेयर किया। और अब इसके साथ देख लेते हैं कैटेगरी वाइज जो कंपैरिजन है, जिससे कि किस कैटेगरी में कितने कितने जॉब्स
2018 में थी और 2024 में कितनी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंटली हम 2024 की बात करेंगे तो सिकंदराबाद से 41 वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 25, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 10। तो देख सकते हैं कि इस बार वैकेंसीज जो हैं वो काफ़ी कम रही हैं। ठीक है, तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा अच्छा रहेगा। कट ऑफ इन जनरल हाई जाने के चांसेस हैं और एग्जाम का जो लेवल है वो भी काफ़ी इजी रहा है। मुंबई में बात करेंगे अनरिजर्व की 33 सीट्स, ओबीसी की 22, ईडब्ल्यूएस की 8, एससी की 12 और एसटी की 6। भोपाल में इसी तरीके से अनरिजर्व की 24 वैकेंसीज, ओबीसी की मात्र 5 वैकेंसीज हैं इसके अंदर, जो कि ईडब्ल्यूएस से भी कम है, और एससी की 6 और एसटी की 5। तो इस हिसाब से भोपाल में इस बार ओबीसी की कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस रहेंगे। बिलासपुर की बात करें तो 20 वैकेंसीज, 9 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की मात्र 1 सीट है, एससी की 5 सीट है, एसटी की 2। गुवाहाटी में अनरिजर्व की 14, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 6 और एसटी की 3। ठीक है, चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 15 अनरिजर्व की, 8 ओबीसी की, 3 ईडब्ल्यूएस की, एससी की 5 और एसटी की 2। तो इस तरीके से ये था हमारा जो डिफरेंट कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट्स इस बार डीजल मैकेनिक के लिए आई हुई हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। अब डीजल मैकेनिक 2018 वैकेंसीज और कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये एक आपको बेसिक आइडिया देगा, ठीक है, कि आपकी इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है, उसके लिए ये बेसिक आइडिया प्रोवाइड करेगा। वैसे क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज में काफ़ी गिरावट है, इसलिए कट ऑफ ये बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, श्योरली है। बट कुछ जगहों पे जहाँ पे वैकेंसीज में नॉमिनल चेंज है, वहाँ थोड़ा सा जो है सिमिलरिटी देखने को मिल सकती है कट ऑफ में। लेकिन अभी देखते हैं इस बार, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी इजी टू क्या रहा है, मॉडरेट रहा है, इसीलिए जो आपका कट ऑफ है वो थोड़ा हाई रहेगा। तो अभी फिलहाल हम जनरल कट ऑफ देख लेते हैं कि 2018 की कट ऑफ क्या रही है। तो सिकंदराबाद में 69.52 अनरिजर्व की, ओबीसी की 66.87, एससी की 56.34 एंड एसटी की 54.41। ये सिकंदराबाद की कट ऑफ रही है। और इसी तरीके से मुंबई की भी लगभग सिमिलर सी ही है कुछ। ठीक है, भोपाल की, बिलासपुर की, गुवाहाटी और चेन्नई की जो कट ऑफ है ये थोड़ी कंपैरिजन कम गई है। गुवाहाटी की कट ऑफ इन जनरली कम जाती है थोड़ी, बाकी सभी सीट्स की भी कम जाती हैं। और चेन्नई का पिछली बार वैकेंसीज अच्छा था, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम गई थी। और चेन्नई की भी इन जनरल कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर्स में जो है वो कम रही हैं। बट इस बार क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छी खासी चेन्नई में आई थी, तो जिसकी वजह से इस बार कंपटीशन चेन्नई में बढ़ा है। पर गुवाहाटी का लगभग सिमिलर सिचुएशन रह सकती है पिछली बार जैसे ही। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये डिफरेंट कट ऑफ्स हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जोन्स की हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम बात करने वाले हैं जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको वैलिड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, जो कि आरटीआई, डिफरेंट आरटीआई की जो रिप्लाईज हैं उनके बेसिस पे जो हमारे पास जो वैलिड एप्लीकेशंस हैं आई हुई हैं, यानी कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है किस जोन से, उसका एक डेटा हमारे सामने दिया हुआ है। और ये लगभग आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि कहाँ की कट ऑफ ज़्यादा हाई जा सकती है, कहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कहाँ कंपटीशन नॉमिनल रहेगा। उसके बेसिस पे ये आपको एक जनरल आइडिया प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सिकंदराबाद की बात अगर करें तो यहाँ पे 85,432 वैसे वैकेंसीज यहाँ पे ओवरऑल कम है, लेकिन ध्यान रखना है कि सिकंदराबाद में डीजल मैकेनिक्स के सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, मुंबई में लगभग आपका 6,75,7,512 फॉर्म्स भरे गए थे, लेकिन यहाँ पे मुंबई में बाकी अदर सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से नंबर ऑफ फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद भोपाल में 74,370, बिलासपुर में 2,44,915, गुवाहाटी में 1,67,472 और चेन्नई में 2,31,670 टोटल जो वैलिड एप्लीकेशंस आई हैं। अब इन वैलिड एप्लीकेशंस में जनरली लगभग 70% बच्चे जो हैं वो प्रेजेंट रहे हैं, यानी कि जो ओवरऑल अटेंडेंस रही है वो 70% रही है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अब हम सिकंदराबाद को बेस मानते हुए आगे की जो है हम अपने कट ऑफ के एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चल रहे हैं सिकंदराबाद के उसमें कि सिकंदराबाद में टेक्निकल ग्रेड 3 का क्या जो एप्लीकेशन आया है, कितने अपीयर्ड हुए हैं और उसमें डीजल मैकेनिक्स का क्या डेटा है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिकंदराबाद की टोटल एप्लीकेशन की बात करें तो 85,432 टोटल एप्लीकेशन, जिसमें कि अनरिजर्व की
11,106, ओबीसी की 38,444, ईडब्ल्यूएस की 5,126, एससी की 23,067 और एसटी की 7,689 एप्लीकेशंस आई हैं। अब अगर हम एक एवरेज लेके चलें कि लगभग 70% अटेंडेंस जो है वो हर जोन में लगभग हर शिफ्ट का 70% एवरेज रहा है, तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो 85,432 में लगभग 60,000 यानी 59,802 बच्चों ने अपीयर्ड हुए होंगे, जिसमें अनरिजर्व की 7,774, ओबीसी की 26,911, ईडब्ल्यूएस का 3,588, एससी का 16,147 और एसटी का 5,382। बट ये टोटल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ये जो टोटल सभी पोस्ट के लिए हैं। बट अब इसमें डीजल मैकेनिक का कितना, तो डीजल मैकेनिक का जो परसेंटेज है वो लगभग आपका 20% के आसपास है, 15 से 17% के आसपास का डेटा है, जो कि डीजल मैकेनिक का निकल के आता है 11,960। और वैसे यहाँ सिकंदराबाद में क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो डीजल मैकेनिक्स का था, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो आपका फॉर्म आया है वो डीजल मैकेनिक का ही आया है, ठीक है। तो 11,960, ठीक है, जिसमें कि अनरिजर्व की 1,555, ओबीसी की 5,382, ईडब्ल्यूएस की 718 फॉर्म, एससी का 3,229 और एसटी का 1,076 फॉर्म एक जनरल एवरेज ही आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो हुआ फॉर्म डिटेल, उसमें अपीयर्ड कैंडिडेट्स और डीजल मैकेनिक का डेटा, ठीक है। अब इसके बेस पे अब हम डीजल मैकेनिक के एक्चुअल डेटा जो स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड किया है, थर्ड पार्टी जो साइट्स हैं उनसे जो डेटा मिला है, उस बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो डिफरेंट मार्क्स के हिसाब से कितने नंबर, तो टोटल यहाँ पे 3,061 स्टूडेंट्स का डेटा हमें मिला हुआ है, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम अपने आगे जो कट ऑफ के एनालिसिस को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 90 से ग्रेटर की बात करें तो टोटल 8 स्टूडेंट्स का डेटा है, 85 से 90 में 75 स्टूडेंट्स का, 80 से 85 में 186 स्टूडेंट्स का, 75 से 80 में 353, 70 से 75 में 427। तो इन जनरल आप देख सकते हैं कि ये अपर में ही बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स काफ़ी हाई साइड पे रहे हैं, और उसी में फिर अनरिजर्व में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के कैंडिडेट्स के जो डेटा हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस डेटा को हम बना रहे हैं प्रोपोर्शनल डेटा, जो कि हमारे एप्लीकेशन जो आए हुए हैं उसके बेसिस से मैच करें, ठीक है। तो 11,868 टोटल जो इसका डीजल मैकेनिक का फॉर्म था उसके कंपेटेबल में है, और उसमें अनरिजर्व का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके डेटा को इस तरीके से मैनेज किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टोटल स्टूडेंट 13, 75, 186, 530 जो नंबर ऑफ जो है ग्रेटर देन 90, 85 टू 90, 80 टू 85 और 75 टू 80, इस तरीके से आगे डेटा बढ़ रहा है। और ये डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये जो डेटा आगे आपके सामने आ रहा है, ये प्रोपोर्शनेट डेटा है जो कि टोटल एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फिल्टर ये देखते हैं कि जो डीजल मैकेनिक का पोस्ट है, डीजल मैकेनिक का जो पोस्ट है उस पोस्ट में, यानी इसमें डीजल मैकेनिक में जो अदर स्टूडेंट्स, जो अदर फील्ड के स्टूडेंट्स है वो भी एलिजिबल है, लेकिन क्योंकि उनके पोस्ट की जो प्रेफरेंस के बेस पे वो डिफरेंट सेलेक्ट होके उन पोस्ट पे आगे की ओर चले जाएंगे, यानी वो डीजल मैकेनिक के कंपटीशन में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका सिलेक्शन किसी अदर पोस्ट पे हो जाएगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि टोटल 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो डीजल मैकेनिक के कोर कंपटीशन में रह जाएंगे, 30% स्टूडेंट का सिलेक्शन अदर पोस्ट के लिए हो जाएगा। तो उस बेसिस पे अगर हम डेटा देखें तो हमारे सामने ये डेटा निकल कर आता है, और टोटल फिर हमारे पास 8,307 स्टूडेंट बचते हैं, जिसमें कि ग्रेटर देन 90 में टोटल 9, 85 टू 90 में 53, 80 टू 85 130, 75 टू 80 371। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी वाइज जो डेटा है वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये लगभग एक बेस है जिस बेसिस पे कि आपके हम एक्यूरेसी, नियरेस्ट टू एक्यूरेसी कट ऑफ तक पहुंच पाए, उसके लिए एक डिफरेंट फिल्टर का काम करता है, ठीक है। अब इसके बाद एक फिल्टर और जनरली जो अप्लाई हम करते हैं वो ये कि कौन से कैंडिडेट्स हैं जो एज रिलैक्सेशन लेते हैं और कौन से स्टूडेंट्स एज रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं, जो कि कैंडिडेट होते हैं ओबीसी के, एससी के और एसटी के कैंडिडेट्स, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये एक सेपरेट फिल्टर है, ठीक है, जिससे हमारा ये एक और अंदाजा पक्का हो जाता है कि अब कट ऑफ का, यानी जो एक नॉर्मल मेथड होता है जो सभी जॉब्स में अप्लाई होता है, वो डेटा आपके सामने
है जिसमें कि जो एज रिलैक्सेशन लेने वाले हैं और एज रिलैक्सेशन नहीं लेने वाले हैं, ठीक। तो ये है एज रिलैक्सेशन जो नहीं लेते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है या इसका जो कंपटीशन से क्या लेना देना है, तो जो कैंडिडेट्स ओबीसी, एससी और एसटी के एज रिलैक्सेशन नहीं लेते हैं वो अनरिजर्व के सीट्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उनका सिलेक्शन अनरिजर्व सीट्स के ऊपर भी होता है। तो अनरिजर्व कैंडिडेट प्लस ओबीसी, एससी और एसटी के वो कैंडिडेट्स जो एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं वो अनरिजर्व सीट्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं। फिर ओबीसी में वो जो एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं एससी और एसटी में भी वो सिर्फ ओबीसी, एससी और एसटी की सीट्स पे ही फाइट कर रहे होते हैं। बाकी तो अनरिजर्व सीट्स के लिए इसलिए कट ऑफ और ज्यादा हाई चला जाता है और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के कैंडिडेट्स का कट ऑफ और लो जाने का कारण यही है कि इनके वो कैंडिडेट्स जो एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं वो भी उन सीट्स के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल डेटा है और अब हम फाइनली बात करेंगे जो हमारे कट ऑफ की, ठीक है। तो अब आपका वेट यहाँ पे खत्म करते हैं और अब बात कर लेते हैं कि सिकंदराबाद में जो कट ऑफ है वो क्या रहा है कैटेगरी वाइज हमारे डेटा एनालिसिस के बेस के ऊपर, ठीक। तो अब हम अगर बात करें तो आपका जो सिकंदराबाद में जो आपका अनरिजर्व के लिए जो सीट की संख्या है वो है 41, ठीक है। और यहाँ पर जो अनरिजर्व में 53 कैंडिडेट तक 85 टू 90 गया है। इसका मतलब 85 टू 90 के बीच में लगभग नियरेस्ट टू आपका कहाँ रहेगा 86 नंबर के आसपास तक जो है अनरिजर्व के लिए डेटा बनकर आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम बात करने वाले हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट और एवरेज मार्क्स जो है क्योंकि 7 है का डिफरेंस है हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच बेस में, तो हम 4 मार्क्स एवरेज लेके चलते हैं तो आपकी जो कट ऑफ है यानी हार्ड शिफ्ट के लिए 82 और इजी शिफ्ट के लिए 87 मार्क्स तक जा सकता है। यानी ये रेंज रहेगा हमारा सिकंदराबाद के लिए 82 टू 87 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो यू आर इन सेफ जोन फ्रॉम द अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। फिर बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी की जो सीटों की संख्या है वो है हमारे पास 25, ठीक है। तो 25 जो 10 से आपका 80 टू 85 में बन रहा है लेकिन 25 सीट्स हैं सिर्फ, तो थोड़ा सा हायर साइड की तरफ रहेगा 80 से 85 में, यानी अराउंड 84 के आसपास, ठीक है। फिर वही आपका 4 मार्क्स का एवरेज यानी 80 टू 85 के बीच में आपका जनरली जो है हार्ड शिफ्ट वालों के लिए 80 मार्क्स, इजी शिफ्ट वालों के लिए 85 मार्क्स का एक हम जनरल बेस लेके चल सकते हैं। यानी अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है डीजल मैकेनिक से सिकंदराबाद जोन से तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो सीटों की संख्या है वो है आपकी 12, तो 12 लगभग यहीं पे वैसे कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो 80 टू 85, बट यहाँ से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो 75 अराउंड 80 नंबर ही आपका बेस बनेगा और 80 में 4 नंबर का रिलैक्सेशन हार्ड शिफ्ट वालों के लिए और वही सेम 81, तो 76 टू 81 रहेगा सिकंदराबाद वालों के लिए कट ऑफ का क्राइटेरिया, ठीक है। फिर बात करेंगे एससी के अंदर, तो एससी के अंदर आपकी 15 सीटें हैं, ठीक है। तो 15 सीटों के अंदर अगर एससी की बात करें तो ये इससे लगभग 10 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और 75 टू 80 यानी कि आपका 78 मार्क्स के आसपास इसकी कट ऑफ बनेगी और 78 मार्क्स दैट मीन्स 74 टू 80 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ के लिए चाहिए होंगे। हार्ड शिफ्ट वालों के लिए 74 और इजी शिफ्ट वालों के लिए 80। एसटी की 10 सीटें हैं और इसका जो डेटा आ रहा है वो 75 टू 80 के बीच में आ रहा है, ठीक है। 3 से बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है इसलिए हमारा कट ऑफ थोड़ा डाउन की तरफ जाएगा यानी लगभग 76 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे 73 टू 77 मार्क्स विल बी द कट ऑफ, यानी हार्ड शिफ्ट वालों के लिए 73 और इजी शिफ्ट वालों के लिए 77 मार्क्स आपका जो कट ऑफ स्कोर रहने वाला है सिकंदराबाद जोन से। तो ये जनरल आप लोगों के लिए बेस मैंने बताया जो कट ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अगला जो मुंबई जोन के लिए भी बात कर ले अनरिजर्व ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कट ऑफ के बारे में। तो चूंकि अब यहाँ पे आपका जनरल रेंज 80 टू 86 है सिकंदराबाद जोन से, जहाँ की जो अगर देखा जाए नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है और यहाँ पे कंपटीशन भी फॉर्म वाइज थोड़ा कम है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई के लिए जो थोड़ा सा कंपटीशन हार्ड्स रहने वाला है और यहाँ पे 83 टू 88 मार्क्स, ठीक है।
ओबीसी के लिए जनरली 1 से 2 मार्क्स का फर्क आता है, तो 81 टू 86। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा भी लीनियंट चल रहा है क्योंकि अभी इसमें कंपटीशन थोड़ा कम है, इसलिए 80 टू 84 मार्क्स एससी वालों का और ईडब्ल्यूएस का लगभग सिमिलर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 81 टू 85 मार्क्स और एसटी का जनरली कंपेयर कम रहता है, तो 78 टू 83 मार्क्स के बेस में ये जो है मुंबई वालों का ये कट ऑफ जोन रह सकता है। ठीक है, जो आपका डीजल मैकेनिक के लिए। ठीक है, बात करेंगे भोपाल की। भोपाल में नंबर ऑफ सीट्स कम है, पिछली बार की कट ऑफ भी ठीक ठाक थी यहाँ की, तो यहाँ का रेंज लगभग मुंबई जैसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो मुंबई जैसा ही यहाँ पे कट ऑफ बनेगा। बिलासपुर की कट ऑफ भी लगभग सिमिलर रहेगी। ठीक है, लेकिन बात करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी कट ऑफ इन जनरल जो है वो कंपैरेटिवली कम जाती है बाकी जोन से। ठीक है, गुवाहाटी का कंपटीशन इन जनरल ये लिटरली है कि अभी सभी जो जितने भी वैकेंसीज हैं सभी में कम रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ का एवरेज हम ले सकते हैं 80 टू 85 मार्क्स अनरिजर्व्स के लिए, 70 आपका यहाँ पे 77 टू 82 मार्क्स ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के वालों के लिए 75 टू 80 मार्क्स, एससी वालों के लिए 76 टू 81 मार्क्स एंड एसटी वालों के लिए आपका यहाँ पे 72 टू 77 मार्क्स रहेगा। ठीक है, और चेन्नई इस बार हाई जोन में है थोड़ा सा, तो इसका लेकिन इसकी भी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम रहती है, तो गुवाहाटी जैसा ही इसका कट ऑफ जो है वो रह सकता है जो हमारे डेटा एनालिसिस के बेस पे है। तो ये देखा हमने डिफरेंट जो जोन्स हैं जहाँ पे टॉप 6 की कट ऑफ है उसके बारे में हमने एनालाइज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काम की लग रही होंगी, और अगर इन्फॉर्मेशन काम की लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर किसी भी टाइप की कोई भी अगर इससे रिगार्डिंग आपकी क्वेरी होती है या किसी भी तरह का कोई सजेशन होता है जिसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक बार फिर से अगर किसी भी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं, प्रोवाइड करते रहते हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हम प्रोवाइड करते हैं, तो उन चैनल्स को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए आगे भी आप हम लोगों से जुड़े रहें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।